हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हमारे हुक्मरान गुमशुदा हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हम यहाँ 61 दिन हो गए में बैठे हुए, जो भी हुक्मरान और मुख्तलिफ हल्के में यहाँ मिलने आए, फेडरल हुकूमत से लेकर बाकी हुकूमतों तक, सब ने कहा आपके मुतालबात जेन्युइन हैं, कोई आइनी नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल टर्माइल के लिए नहीं बैठे, किसी उखाड़ पिछाड़ के लिए नहीं बैठे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 61 दिन हो गए हैं, आप मीडिया के दोस्त देख रहे हैं, कहाँ हैं हमारे हुक्मरान, कहाँ हैं फेडरेशन, कहाँ हैं सूबे, किसके पास जाके शिकायत करें, कहाँ है हमारी अदलिया, कहाँ हैं वो कान जो इंसाफ की आवाज़ को सुने और इंसाफ के मुतालबे को सुने, जो मजलूमों की आवाज़ को सुने, कहाँ हैं हमारे हुक्मरान। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि बेदर्द, बेहिस और ऐसे लोग जिनको अवाम की मुश्किलात का एहसास ही नहीं है, वो हम पर मुसल्लत हो गए हैं। मैं शाह साहब तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे अफसोस भी है कि इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने जो कहा था खैबर पख्तूनख्वा में उस पर अमल नहीं हुआ, पंजाब में अमल नहीं हो रहा, फेडरेशन में अमल नहीं हो रहा। किसके पास जाएं, कहाँ सवाल करें। हम 17 जुलाई को हमारी ख़वातीन मुज़ाहरे करेंगी, 22 जुलाई को हम पाकिस्तान के हम रास्तों को बंद करेंगे। 70 दिन हो चुके होंगे। हमें फिर ये हुक्मरान गिला न करें कि इन्होंने रास्ते बंद किए हैं, हमें वो खुद बतला दें हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। क्या अपने आप को आग लगाएं सड़कों के ऊपर तेल छिड़क कर, जिंदा जल के मर जाएं, फिर ये बेदार होंगे, या हम भी हाथों में लाठियां लेकर पार्लियामेंट पर हमलावर हो जाएं। बिलाखिर हम साबित कदम हैं, हम नॉन वायलेंट रहेंगे, गैर अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और अपने हुकूक के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हुकूक आइनी कानूनी है। इस रियासत जो हमारी माँ की तरह जिसे होना चाहिए, हम इस रियासत के बेटे हैं और ये हमारे हुकूक हैं जो इन हुक्मरानों को देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो अवाम इनसे छीन लेंगे। इस वक्त जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, और वहाँ बेगुनाहों को मारा जा रहा है और इंडियन फोर्सेस बर्बरियत का मुजाहरा कर रही हैं, वो काबिल मज़म्मत है। और ये जुल्म है जिसकी कोई भी लीगल, अखलाक, मॉरल और कानूनी किसी भी लिहाज से कोई उसकी जवाज़ नहीं है। हमारे दिल अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हैं और हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीरी मजलूमों के हवाले से ऐसा स्टैंड ले जिससे कश्मीर के मजलूम ये महसूस करेगा वो तनहा नहीं है। खाली अफसोस हुआ है, तशवीशनाक है ये बात, इस तरह के बयान दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ हाज़िर हुआ हूँ अपनी जानिब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेक्रेटरी जनरल मजलिस वादतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास साहब की खिदमत में, उनसे इजहार यकजहती के लिए जो कुछ आप कह रही हैं उसमें वज़न है। और आज 61 दिन अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यकीनन कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो आपको मजबूर किया कि आपने ये कदम उठाया। पुरअमन एहतजाज हर जमात का और हर पाकिस्तानी का एक आईनी हक है, उसको हम तस्लीम करते हैं। और बहुत आपने खूबसूरत बात की कि लाठी उठाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अदम तशद्दुद की रिवायत और सियासत के कायल हैं और हम कानून का एहतराम करते हैं और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हाँ, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही और उसको सुनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि फ़िरकावारियत एक बड़ी सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत उसका जाल बुना जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में
बल्कि इस पूरे खित्ते में आपके सामने बेपनाह मिसालें हैं पाकिस्तान के बाहर भी ममालिक में जहाँ इस किस्म की इस फ़िरकावारियत को हवा दी जा रही है। और उससे कमज़ोर कौन हो रहा है? उससे कमज़ोर मुसलमान हो रहा है, उम्मा हो रही है। हमारी तफरीक हमारी कमज़ोरी का ज़रिया बनती जा रही है। हमें इस पर गौर करना है, हमें सोचना होगा कि हमने इसका मुकाबला कैसे करना है। पहले हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा और उसके बाद फिर हमें मनसूबाबंदी करनी है। और मनसूबाबंदी से पहले हमें एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सुनना है, एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना है। जब तक मैं राजा साहब की तकलीफ़ को महसूस नहीं करूँगा, मैं इनके मदावे के लिए, तकलीफ़ के मदावे के लिए वो सामान और वो दवा मुहैया नहीं कर सकूँगा जो कि की जानी चाहिए। मुझे तफसीलात से आगाह किया गया है और मैंने पूरी तफसीलात हासिल भी की हैं। जो पेशरफ्त हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग की गई और उसमें जो कुछ दिक्कतें और दुश्वारियाँ इम्प्लीमेंटेशन में आई हैं या आ रही हैं, उनके बारे में भी मुझे आगाही हासिल हुई है। मैं राय साहब आपको और आपकी पूरी कम्युनिटी को, जो कि मुहिब्ब वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं और अच्छे शहरी हैं और पुरअमन लोग हैं, चाहे वो क्वेटा में हों, चाहे वो पेशावर में हों, चाहे पारा चनार में हों, चाहे डेरा इस्माइल खान में हों, जहाँ जहाँ हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और हमें उस ज़िम्मेदारी को महसूस भी करना है और इनकी तकलीफ़ का हल भी तलाश करना है। बरोज़ ईद इनके एक वकील भाई हैं, शिराज़ी साहब, शाहिद शिराज़ी, उनको टारगेट किया गया, वो शहीद हुए। बहुत ही डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक वाक़या, उसकी मुझे मज़म्मत भी करनी है और उनके अहले खाना से इज़हार हमदर्दी करने के लिए भी मैं आया हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। इंशाअल्लाह मिलकर हमने बैसियत मुसलमान, बैसियत पाकिस्तानी, बैसियत शहरी, हमने इस वबा का, इस लानत का, जिसको हम फ़िरकावारियत कहते हैं या दहशतगर्दी कहते हैं, मुकाबला करना है।